सुनील डिम्पल ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया है कि 2 फरवरी से होने वाले बजट सेशन में बेरोजगारी व दीगर मसाइल पर काबू पाने के लिए इक़दामात करे। आइए देखते हैं उन्होंने मज़ीद क्या कहा। 2 फरवरी को जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसको लेकर के तमाम तैयारियां जम्मू कश्मीर की सरकार ने पूरी कर ली है और सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इस सबसे बड़ा जो अहम मसला बना हुआ है जम्मू कश्मीर में वो बढ़ती हुई बेरोजगारी है कि इसके ऊपर किस तरीके से लगाम और काबू किया जाए। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि 8000 खाली पोस्टें जो पढ़े लिखे बच्चों के लिए बीएससी, एमएससी, पीएचडी, बीएड, एमएड, एमफिल बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूलों में जेकेएसएसबी में 8000 पोस्टें जो खाली पड़ी हुई हैं, जो अक्सर मुझे टेलीफोन करते रहते हैं पढ़े लिखे नौजवान की 2014 के बाद कोई भी टीचर्स की सिलेक्शन नहीं हुई है, तो इसके लिए किया जाए तो इस बजट सेशन में वो भी मसला हल हो जाएगा और 8000 स्कूली टीचरों की भर्ती के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए बजट सेशन में अप्रूवल मिल जाएगा। और सबसे बड़ी मुबारक की बात तो इससे पहले मैं अगला बजट की अपडेट दूं आपको, आप इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं और लाइक करते जाएं और अपने कमेंट भी ज़रूर करते जाएं जो आपकी डिमांड्स हैं। और मुबारक है कि वोकेशनल ट्रेनर्स की हम इकट्ठे चल रहे थे, आपकी जीत की तरफ पहला कदम हो गया है। वोकेशनल ट्रेनर्स का ऑनरेरियम बढ़ गया, क्लस्टर रिसोर्सेज का भी बढ़ रहा है, टिल स्मगलर स्कीम तक आप कंटिन्यू रहेंगे, वोकेशनल ट्रेनर्स भी कंटिन्यू रहेंगे, सीजनल टीचर्स की भी तनख्वाहें बढ़ रही हैं। हमने मांग की हुई है कि 20-20 हज़ार रुपया और 9 से 12 महीने, 6 से 12 महीने तक इनका टाइम पीरियड काम करने का होना चाहिए। और आपको मुबारक है कि ये आपकी जीत है, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर्स। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, आपको भी बजट में बहुत राहत मिलने वाली है, आपकी तनख्वाहें भी बढ़ने वाली है और आपका डेजिग्नेशन असिस्टेंट लेक्चरर से अपग्रेड होके असिस्टेंट प्रोफेसर का मिलने वाला है। इसके साथ साथ एक और खुशखबरी है कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में CAPD में जो फेयर प्राइस डीलर्स हैं उनके लिए भी जॉब पॉलिसी बनाई जा रही है। उनके परिवार में एक मेंबर को नौकरी दी जाएगी और उनकी कमीशंस भी बढ़ाई जाएंगी इस बजट में। ये आपको खुशखबरी की बात है फेयर प्राइस शॉप्स वालों के लिए। और मैं फिर से दोहरा देता हूं कि इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, ताकि तमाम नौजवानों तक जो इस समय बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि बजट सेशन में क्या होगा, तो अपनी डिमांड्स कमेंट करें, शेयर करें, पेज को लाइक करें और सभी को अपनी अपनी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर कमेंट करें। इसके साथ साथ कृषि उद्यमी, किसान खिदमत घरों में जो काम करने वाले हाईली BSc, MSc, एग्रीकल्चर्स, एमफिल और ये सारे, उनको 1 पैसे की तनख्वाह नहीं मिलती थी, अब उनके लिए भी ऑनरेरियम रखा जा रहा है और उनके लिए भी जॉब पॉलिसी बनाई जा रही है। और इसके साथ साथ PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स के लिए अफसोस की बात है कि वो 6 मेंबर की कमेटी बनाई हुई है, 2025 में बनाई थी। अफसोस है कि चीफ सेक्रेटरी साहब आपने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दायर की। इसका भी हल हमने निकाल दिया है और ये एक सुझाव दिया है कि PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स को जब तक पके नहीं हो जाते हैं तब तक लद्दाख के पैटर्न के मुताबिक इनको आंगनवाड़ी वर्कर, CAPD के और CPW, लैंड ओनर्स जिन्होंने अपनी तनख्वाहें, जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी हुई हैं सरकार को, उनको ना पैसा मिला ना नौकरी मिली। और इसके साथ PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स को भी कम से कम 20-20 हज़ार रुपया तनख्वाह मिलनी चाहिए और लद्दाख के पैटर्न के ऊपर वो 45,000 तनख्वाह दे रहे हैं। और इसके साथ साथ 20-20 हज़ार के साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू किया जाए डेली वेजर्स के लिए। ये IG साहब आपकी तरफ से कोताही है कि चीफ सेक्रेटरी आपके अंडर है और वो ये रिपोर्ट नहीं दायर कर रहा। लोगों को बेहद गुस्सा है और आने वाली असेंबली में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है और इसके लिए, सारी बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, जिसने हमारी रियासत को तोड़ करके, हमारे आर्टिकल 370 को तोड़ करके यहाँ पे
बेरोजगारी 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 हमारे तकदीरों पे लिख दी, नौजवानों की तकदीरों में इन्होंने बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट लिख दी। इसके साथ साथ नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल बच्चे और रहबरे जंगलात, सेहत, इन सब बच्चों के लिए भी खुशखबरियां यहाँ पे आने वाली है। और 8000 पोस्टें जो बच्चे मुझे रोज तक टेलीफोन करते हैं कि जनाब पढ़ाई का क्या फ़ायदा है, हम ओवर एज हो रहे हैं। तो आपको ओवर एज नहीं होने दिया जाएगा। 8000 पोस्टें जो है वो इसी असेंबली सेशन में बजट में रख दिया है कि उसे जल्द से जल्द भरा जाए। और इसके साथ साथ रहबरे खुराक के तहत आपकी स्कीमें, आपकी कमीशंस और उसके साथ कमीशन के साथ साथ एक एक परिवार के फेयर प्राइस शॉप्स वालों को नौकरी भी मिलने वाली है। और इससे सबसे अहम मसला जो है एलजी साहब का, होम डिपार्टमेंट आपके पास, पुलिस वालों को रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए ताकि अगर कोई शोबा रह भी गया है तो वो बच्चे भी अपनी बात जो है वो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और डिमांड भी है, अपने डिपार्टमेंटल डिमांड जो है इसके ऊपर कमेंट करें। तो एलजी साहब आपसे कह रहे थे हम कि पुलिस विभाग आपके अधीन है, होम डिपार्टमेंट, लेकिन पुलिस वालों के साथ आप उनको रिस्क अलाउंस नहीं देते, जो अपनी दिन रात अपनी छाती पे आतंकवादियों की गोली का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, जिनकी वजह से हम लोग सुख और चैन की नींद सोते हैं रात को, उनको रिस्क अलाउंस नहीं दे रहे। वो एसपीओस, वो विली डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स, आपने उनके लिए क्या किया? वो होम गार्ड्स, कब तक उनको सताओगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय सियासत के 2014 के कुछ नहीं जम्मू कश्मीर को दिया सिवाय बर्बादी के। आज हमारी रियासत होती, आर्टिकल 370 होता, तो आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों का ये हाल नहीं होता। आर्टिकल 370 की जंग तो सुनील डिम्पल लड़ रहा है, रियासत के दर्जे की वापसी की जंग भी लड़ रहा है, लेकिन आप नौजवानों को इसको लेकर के मेरा मिशन स्टेटहुड, मेरा साथ देना पड़ेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, एसपीओस को एक तो समय के ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती है और एक तो उनकी तनख्वाह को भी बढ़ाया जाए, कम से कम एक ही पैटर्न के मुताबिक उनको 25-25 हज़ार रुपया, जब तक उनके लिए जॉब पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बन जाती है, एसपीओस की तनख्वाह 25-25 हज़ार रुपया की जाए। ये बजट की अपडेट मैं अपने नौजवानों तक जो बेसब्री से बजट का 2 फरवरी को जो शुरू हो रहा है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको मैंने संक्षिप्त में बता दिया कि मुबारक भी दे दी वोकेशनल ट्रेनर, सीजनल टीचर्स को, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर को और किसान खिदमत वालों को, फेयर प्राइस शॉप्स वालों को, कि आपके लिए बहुत कुछ राहत इस बजट सेशन में मिलने वाली है। सीजनल टीचर्स को भी बड़ी राहत मिलने वाली है और नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। और वो जो 2018-19 के जो डिसंगेज किए हुए टीचर्स हैं उनको भी इंगेजमेंट के लिए एक खाका तैयार किया जा रहा है, पॉलिसी तैयार की जा रही है, जो 2014 में और 2019 में जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर डिसंगेज किए हुए हैं उनके लिए भी। और इसके साथ साथ नायब तहसीलदारों की पोस्टें भी जल्द भरी जाएंगी और JKSSB की तमाम पोस्टें जल्द भरी जाएंगी और इसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर की पोस्टें भी जल्द भरी जाएंगी और एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान इस बजट सेशन में होने जा रहा है। लेकिन मुबारक है, आप जीत के हकदार हैं, आपने जंग जीती है, आपने लड़ी है। सीजनल टीचर, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, फेयर प्राइस शॉप्स वालों ने, सभी ने, हम सब ने मिल, कृषि उद्यमियों ने, किसान खिदमत घरों में काम करने वालों ने, हम सब आगे भी मिलेंगे, लेकिन आपकी जंग लड़ते रहेंगे हम। लेकिन डेली वेजर्स की तनख्वाह कम से कम 25,000 रुपया, आंगनवाड़ी, डेली वेजर, कॉन्टिजेंट पेड वर्कर्स, लैंड डोनर्स की तनख्वाह 25,000 रुपया किया जाना चाहिए, जब तक कि उनकी परमानेंट जॉब पॉलिसी और रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बन जाती है। बजट का इंतजार है बेसब्री से, 2 फरवरी को शुरू हो रहा है। जम करके अपने मुतालबात को सरकार के आगे रखेंगे और उन्हें पूरा करवाएंगे।